प्रोटीन के ऊपर। ग्रेट। क्या मैं क्लियर हूँ? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? मैं भी गाड़ी यस। चला रही थी, तो अभी मैंने गाड़ी रोक दी है साइड में, ताकि अरे मैं वाह। आप सबसे बात कर सकूं। ओके, मैम ग्रेट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर वॉइस है। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं एंड मैं आशा रखती हूँ कि इस प्रोटीन सीरीज के ऊपर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लेमैन लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप तक के चीजों को पहुंचा सकूं, सो दैट आप फर्दर डाउन द लाइन जाके अपने लोगों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, जैसे कि गुप्ता जी हमेशा बोलते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स को इसका जो शेयरिंग है एकदम लेमैन लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज मुझे और आपको समझ में आता है, उस लैंग्वेज में चीजों को हम लोगों तक पहुंचा सके। राइट। सो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये अनोखी प्रोडक्ट है किड्स प्रोटीन, इसमें क्या है जो कि इस प्रोडक्ट को खास बनाती है। नंबर वन, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी आप इस चीज को नोट कर ले, दिस इज ऑल्सो अ प्योरली वेजिटेरियन प्रोडक्ट। राइट। तो कई बारी ये चीज हमें फील्ड से मिलती है कि इस प्रोडक्ट में क्या है, तो दिस इज समथिंग विच इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं आप सबसे बताऊंगी कि दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आप उन लोगों को भी एकदम बेझिझक रेकमेंड कर सकते हैं जिनको वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। राइट। सो बेसिकली फिर यहाँ पे देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हमने किड्स प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है। ओके, सो बेसिकली इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिटार्डेशन का प्रॉब्लम है, यानी जिनकी ग्रोथ फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक ठाक ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट। ओके। और इन बच्चों को ना बारी बारी इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है, बारी बारी ये लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मतलब जैसे कि सर्दी जुकाम जल्दी हो गया, बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा सा भी ठंडा हुआ नहीं, मौसम चेंज हुआ नहीं कि उनको बीमारी हो जाती है। ओके। तो अगर बहुत देर तक के किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उनको ये बारी बारी इन्फेक्शन का चांसेस होता है, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों में एक चीज होती है जिसको बोला जाता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन। राइट। अगर बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन को, इस स्टेट को बोला जाता है वेस्टिंग। ओके। तो अगर ये वेस्टिंग का इन्फेक्शन है किसी बच्चे के अंदर, तो आप ये इसका रीजन होता है कि उनको इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन इनटेकिंग के कारण हो रहा है। ओके। और ऐसे बच्चों को बारी बारी डायरिया जैसे बीमारी होती है, यानी पेट खराब हो जाती है इन बच्चों को। और साथ ही साथ अगर वेस्टिंग का सिचुएशन है, किसी वेस्टिंग का इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे में है, तो ये भी होता है कि उनको, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाती है, और वीक इम्यून सिस्टम के कारण ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती है। नंबर थ्री, चाइल्ड ओबिसिटी, यानी कि बचपन में अगर किसी बच्चे को मोटापा का प्रॉब्लम है, वो मोटापा देखा गया है कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है, वो मोटापे का जो प्रॉब्लम है वो उसके साथ रह जाता है। और हम सबको पता है ओबिसिटी के कारण बहुत बारी हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती है। ओके। तो ओबीज बच्चों के लिए भी, मोटापा जिन बच्चों में है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। ओके। एंड नंबर फोर, वेट। अगर किसी बच्चे को आप उसका हेल्थ कंडीशन को मेजर करोगे, वेट, उसका जो वेट है, वो वेट के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे का वेट कितना है। राइट। तो वेट बेसिकली एक इंडिकेटर है कि उस बच्चे का हेल्थ कंडीशन कैसा है। राइट। तो आप अगर देखोगे कई बार बच्चा अंडर वेट होता है, यानी जो वेट उसके एज के अनुपात में होना चाहिए उतना वेट उसका नहीं हो पाता है, यानी वो बच्चा जो है अंडर वेट है। और कई बारी जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, ओबिसिटी, यानी जो उसके एज में बच्चे का जो वेट होना चाहिए उससे उसका वेट ज्यादा है। तो दोनों ही केस में, अंडर वेट के केस में भी प्रॉब्लम है, और ओवर वेट यानी कि मोटापा, उस केस में भी, दोनों में ही प्रॉब्लम है।
तो बच्चे को एक सही वेट, उसके एज और उसके हाइट के अनुसार उसका वेट होना चाहिए, और ऐसे ही बच्चे होते हैं हेल्दी। ओके, मूविंग ऑन। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर, ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये है आपका मार्केट साइज। मतलब किड्स प्रोटीन अगर हमने लॉन्च किया है तो ये बच्चों के लिए हमने लॉन्च किया है, और हर दिन इंडिया के अंदर लगभग 67,000 बच्चों का जो है जन्म होता है। ओके, हर दिन, ये जी हाँ, यहाँ पे मैं एवरीडे का आंकड़ा बता रही हूँ। एवरी डे लगभग 67,000 बेबीज आर बोर्न इन इंडिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये बच्चों का जो मार्केट है, आपका जो टारगेट कस्टमर है, वो सेगमेंट कितनी बड़ी है। ओके, तो देखा गया है इंडिया में 2021 में लगभग 26% इंडियन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है जहां पे एज ब्रैकेट है अप टू 14 इयर्स, यानी बच्चों का जो पॉपुलेशन इंडियन मार्केट में है वो भी काफी बड़ा है। लगभग 26% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो आप दोनों चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने बिजनेस पार्टनर को या फिर कस्टमर को समझाएंगे जो कि फर्दर जाके रीसेलिंग करेंगे इस प्रोडक्ट का, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये किड्स प्रोटीन जो हमने लॉन्च किया है उसका मार्केट साइज, उसका टारगेट सेगमेंट कितनी बड़ी है। ओके, नंबर 3, सॉरी, इसमें जो मैंने बताया, ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में लगभग 54% गर्ल्स है, गर्ल चिल्ड्रन है, एंड 29% बॉय चिल्ड्रन है, जो कि 15 से 19 साल के बीच में है। और ये लोग, जी हाँ, ये लोग एनीमिक होते हैं। इंडिया के अंदर एनीमिक यानी कि ब्लड की कमी जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। और लगभग 54% गर्ल चिल्ड्रन एंड 29% बॉय चिल्ड्रन आर एनीमिक, जिनकी एज ब्रैकेट 15 से 19 साल के बीच में है। तो इंडिया के अंदर 67,000 बच्चे हर दिन पैदा होते हैं। इंडिया के अंदर 26% पॉपुलेशन इन बच्चों की ही है, एंड इंडिया के अंदर लगभग 50% जो बच्चों की ये पॉपुलेशन है, लगभग 50 से 55, इनफैक्ट 55% ऑफ दिस पॉपुलेशन कुड बी एनिमिक, यानी उनकी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। दैट मीन्स हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट, जरूरत हमारे मार्केट के अंदर है। राइट, सो ये बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एज अ हेल्थ कंसल्टेंट इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में अच्छे से प्लेस कर सके। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, चलिए कुछ चीजों को आप समझ लीजिए। मैंने परसों भी आप लोगों से शेयर किया था, आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है और हमारे लिए यानी एडल्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाट इज दैट? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो एक बच्चा, अगर कोई 25 या 30 केजी का कोई बच्चा है, तो 30 केजी का अगर बच्चा है तो उसका रिक्वायरमेंट 30 केजी प्रोटीन है हर दिन का। ठीक है, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये भी और एक चीज है जो कि आप नोट कर सकते हैं। अब देखो, एक बच्चे को अगर आप एक अंडा खिला रहे हो दिन का, तो उसको मात्र 6 ही ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। एक गिलास दूध में उसको 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। राइट, जो लोग पनीर खाते हैं, पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम, लगभग प्लस माइनस। अब देखो, इतना आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप उस चीज को पका के खा रहे हो, कच्चा तो नहीं खा रहे हो। राइट, पका के खा रहे हो, पकाते पकाते उसका प्रोटीन का जो कंटेंट है वो भी घट जाती है। राइट, अगर आप एक एप्पल खिला रहे हो बच्चे को, मात्र 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम उसको प्रोटीन मिलता है। और एक कप मूंग दाल में लगभग 25 ग्राम, बट एक कप मूंग दाल बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको आप खिला पाओगे। तो इससे जाहिर सी बात है कि क्या आप हर दिन अपने बच्चे को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे पा रहे हो? आई एम श्योर हम यूनानिमसली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब एक साथ बोल सकते, जी नहीं, हमसे वो नहीं होता है। हम अपने बच्चे को रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन अपने उसके खाने के जरिए हम नहीं दे सकते हैं। दैट इज द रीजन ये प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ये एक बच्चे के लिए भी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। यानी आपका जो टारगेट कस्टमर है, टारगेट कस्टमर का नीड है। राइट, तो जब आप एज ए हेल्थ कंसल्टेंट चीजों को समझाएंगे सामने वाले को, आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट का जो नीड है
वो नीड उनकी जिंदगी में, उनके घर में, उनके फैमिली में, उनके आस पड़ोस में हर किसी को ये नीड है। ओके, मूविंग ऑन। अब इन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए टियांस ने जो लॉन्च किया है दैट इज टियांस का किड्स प्रोटीन, जो कि 2 से 12 साल जो ये बच्चों की जो कम्युनिटी है, ये जो पॉपुलेशन है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। ओके, 2 साल से लेके 12 साल तक के जो किड्स हैं उनको आप ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 12 साल का हमने एक बेंचमार्क ले रखा है, 12 साल के बाद भी आप 15-16 साल के एज में भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, और जैसे ही वो 16, 17, 18 साल के ब्रैकेट में आ जाएंगे उनको आप एडल्ट प्रोटीन में लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ही पॉपुलेशन को आप एड्रेस कर सकते हैं, जो कि एकदम बच्चे हैं और जो मिडिल एजेड बच्चे हैं, और जो अभी टीन एज में यानी 17-18 वाले जो उस ब्रैकेट में अभी ट्रांजिशन करने वाले हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट एप्लीकेबल है। जैसे जैसे वो 17-18 साल के हो जाते हैं उनको आप एडल्ट प्रोटीन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर्मुलेटेड है। ओके, और ये फुल्ली इक्विप्ड है, मतलब इसके अंदर वो सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है जो कि एक बच्चे का फुल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, फुल ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ओके, और उस बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर एक यूनिक ब्लेंड है जो कि हाई क्वालिटी बैलेंस्ड प्रोटीन है, और ये एक कंप्लीट प्रोटीन ब्लेंड है। ओके, इट्स बेसिकली गुडनेस ऑफ सुपर फूड इसके अंदर आपको मिलता है। राइट, मूविंग ऑन। सो इस लीन मसल मास मैंने आप लोगों को परसों भी समझाया था, दोबारा रिपीट करूंगी। लीन मसल मास वो चीज होती है जब आप अपने बॉडी वेट से, टोटल बॉडी वेट से फैट मास और ऑर्गन की जो वेट होती है, दोनों चीज को माइनस कर देंगे। जितना आपका वेट बचेगा, आपका टोटल बॉडी वेट माइनस फैट मास माइनस आपका ऑर्गन का वेट, जितना बचेगा वो होता है लीन मसल मास। अब लीन मसल मास क्या होता है? लीन मसल मास होता है आपका मसल का जो वेट है। अगर आपके शरीर में मसल हेल्दी है तो आपका बनावट, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो फिजिक है वो एकदम तंदुरुस्त दिखेगा। दैट्स द वर्ड बेसिकली, वो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त दिखेगा। राइट, अगर किसी के बॉडी में फैट मास का मात्रा ज्यादा है तो वो धीरे धीरे मोटापा के शिकार बन जाएंगे। राइट, तो लीन मसल मास इज बेसिकली, अगर आपका मसल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, आपका मसल का हेल्थ अगर अच्छा हो रहा है, तो वो लीन मसल मास जो कि आपको एक अच्छा बॉडी अपीयरेंस देगा। एंड इस बात को नोट कीजिए, जब कोई इंसान कम एज वाला होता है उसके शरीर में लीन मसल मास का मात्रा ज्यादा होता है। देखेंगे कोई भी बच्चे में, मतलब अगर हेल्दी बच्चा है, फुल्ली न्यूट्रिशियस बच्चा है, तो उसका पेट नहीं निकला होगा, उसका पेट फ्लैट होगा, उसके बॉडी में तुलतुलाहट नहीं होगा, यानी उसका जो मतलब फैट कंटेंट उसके बॉडी में कम होगा। जो लोग एथलीट्स है, जो लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग खेल कूद करते हैं, राइट, उनका जो शरीर का जो बनावट है, आप उसी चीज से रिलेट कर सकते हैं कि उनका जो बॉडी का जो लुक होता है दैट इज बेसिकली बिकॉज उनका हेल्दी मसल्स है, उनका मसल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, तो बच्चे का जो हेल्थ है वो अच्छा है। राइट, सो लीन मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे का, यानी एक इंसान का जो लुक है, फिजिकल लुक है, फिजिकल लुक अच्छा तभी होगा अगर लीन मसल मास अच्छा है। तो जो बच्चे हैं उनके बॉडी के अंदर 50% लीन मसल मास होता है। ओके, एज कंपेयर टू एन अडल्ट, अडल्ट के शरीर में फैट जम जाता है, बट एक बच्चे के शरीर में लीन मसल मास का मात्रा ज्यादा होता है। राइट, और ये प्रोटीन का इनटेकिंग इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटीन आपके शरीर में जितना, मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना आपको चाहिए उतना अगर आप प्रोटीन दे रहे होंगे आपके बॉडी के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर लीन मसल मास का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। ओके, सो इट्स बेसिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कारण अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है वो आपके मसल को बिल्डअप करने में एंड रिपेयर करने में मदद करती है। ओके, एंड वेल बिल्ट फिजिक के लिए, वेल बिल्ट फिजिकल अपीयरेंस के लिए ये लीन मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो किड्स प्रोटीन है बेसिकली बच्चों के ग्रोथ, बच्चे की हाइट डेवलप करवाने में मदद करती है। तो अभी हम फरीदाबाद में मिस्टर मनोज से भी बात किए थे, मनोज जी ने हम सबके साथ शेयर किया
उनका जो छोटा बेटा है उसका जो हाइट है, अभी तो छोटा बेटा भी बड़ा हो गया है, छोटा बेटा जब वो बचपन में उसका हाइट बहुत हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे भी चियांस के पास जो प्रो किड्स करके जो किड्स प्रोटीन था, तो उस प्रोडक्ट के सेवन से उनके बच्चे के हाइट डेवलप हुआ, राइट। सो हाइट डेवलप करने में ये प्रोडक्ट मदद करती है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 2, ओवरऑल उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन डेवलपमेंट में ये प्रोडक्ट मदद करती है, राइट। ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ में ये मदद करती है एंड डेफिनेटली ये जो लीन मसल मास यानी कि जो आपका मसल का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक बच्चे के शरीर में जो मसल का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इस प्रोडक्ट के जरिए जरूर से आप फुलफिल कर पाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। हमने शुरुआती स्लाइड में और शुरुआती लेक्चर में आपको बताया कि ये एक प्योर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, पीस प्रोटीन है और सोया प्रोटीन है, ठीक है। ये तीन सोर्स से हमने प्रोटीन को सोर्स किया है, ये तीनों नेचुरल सोर्स से हमने प्रोटीन को लिया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अच्छा, वे प्रोटीन के बारे में मैंने परसों समझाया था, ये आप जब दूध को फर्मेंटेड करते हैं, यानी दूध को जब ये छेना में कन्वर्ट होता है या फिर दही में जब दूध कन्वर्ट होती है, दही को आप ऊपर से काट के जैसे निकाल लेते हो, जो पानी रह जाता है दैट इज बेसिकली वे, उसको वे बोला जाता है। ओके, दूध को फर्मेंटेशन के बाद से ऊपर से जो पानी निकलता है वो होता है वे, जो कि ह्यूमन बॉडी बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हम सबको मटर पता है, मटर से हमने लिया हुआ है प्रोटीन, और हमने सोया प्रोटीन से, सोया बीन्स से प्रोटीन को भी लिया हुआ है इस प्रोडक्ट में शामिल करने के लिए। चलो मूविंग ऑन, दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की प्रोडक्ट किस चीज से बनी हुई है आपको मालूम होना चाहिए एज ए हेल्थ कंसल्टेंट, राइट। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है इस प्रोडक्ट के अंदर। ओके, नाउ अमाइनो एसिड्स को समझते हैं, बिकॉज हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड एनर्जी में कन्वर्ट होती है मसल में जाके। ओके, तो ये समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट के जरिए हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सप्लाई करते हैं, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होती है। ओके, हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन होता है, और ये बेचारा जो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, समझ में आया? आई होप मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप तक के पहुंचाने का कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अमाइनो एसिड्स क्यों जरूरी है? ये अमाइनो एसिड्स बेसिकली हमारे हम जो खाना खाते हैं, उस खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज को ग्रो करवाने में, एंड अगर टिश्यू में कोई भी डैमेज है, उस डैमेज को रिपेयर करने में मदद करती है। आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो इस अमाइनो एसिड से सप्लाई होती है। एक ओवरऑल एनर्जी, बच्चे को स्कूल जाना होता है, बच्चे को खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, उसको मतलब बिजी रहना होता है, राइट। कोई कई बारी बच्चा एकदम से सुस्त पड़ जाता है, बट अगर उसके शरीर में एनर्जी है तो वो सुस्त नहीं पड़ेगा, करेक्ट। सो ये सुस्तीपन को दूर करने के लिए भी अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके शरीर में एनर्जी सप्लाई करती है। आपका जो स्किन है, हेयर है और नाखून का जो हेल्थ है, वो भी अमाइनो एसिड से ही फुलफिल होता है। लीन मसल मास के बारे में मैं बारी बारी समझाने का कोशिश करती हूँ। तो मसल भी बिल्डअप होता है अमाइनो एसिड्स के जरिए। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोध करने का जो क्षमता है वो बेटर होता है इस अमाइनो एसिड्स के जरिए। और एक डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसका जो खान पान है, उस चीजों को वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, वो भी ये अमाइनो एसिड्स के जरिए आप उस चीज को एक्चुअली फुलफिल कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन के बारे में बात किया था, और मैंने साथ ही में ये भी बताया था, वे प्रोटीन जो है वो बहुत इजीली एक ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है। तो बहुत इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, और आपका बॉडी वे प्रोटीन से मिलने वाली प्रोटीन को बहुत इजीली काम पे लगा सकती है। एब्जॉर्प्शन यानी आपने उस चीज को बॉडी को तो दिया,
क्या आपका बॉडी उस चीज को इस्तेमाल किया? यस, जी हाँ, अगर वे प्रोटीन है तो आपका बॉडी उस प्रोटीन को इस्तेमाल भी कर पाएगी। ओके, नंबर वन। नंबर टू, वे प्रोटीन से जो मिलने वाली अमाइनो एसिड्स है वो भी बहुत आसानी से हमारा जो ह्यूमन बॉडी जैसे बना हुआ है, ऊपर वाले ने जैसे बनाया है, हम बहुत ही आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी बॉडी उसको काम पे लगा सकती है। नंबर थ्री, ये आपका बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ देती है। आपका बच्चा जो है वो हमेशा सुस्त नहीं पड़ेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा, राइट। और डेफिनेटली आपका जो बॉडी फैट है, बॉडी फैट को घटाने में मदद करती है। जी हाँ, कोई भी बच्चा अगर ओबीज है, मोटापे से परेशान है उसके पेरेंट्स, तो ये प्रोडक्ट मोटापा घटाने में मदद करती है। ओके, और इसका जो पीडीसीए रेशियो है वो है 0.91, यानी पीडीसीए रेशियो का मतलब होता है जो प्रोटीन सोर्स से प्रोटीन आप अपने बॉडी को दे रहे हो, उस प्रोटीन का कितना क्वांटिटी बॉडी यूज कर सकता है, दैट इज 0.91। ओके, एकदम हाईएस्ट होता है 1 से ये थोड़ा सा कम है, यानी आपने जितना प्रोटीन दिया आपका बॉडी उतना ही प्रोटीन इस्तेमाल कर लिया। वो आई थिंक वो आपके स्वे प्रोटीन में होता है। यस, स्वे प्रोटीन में होता है। यस, स्वे प्रोटीन इज 1। यस, मतलब स्वे प्रोटीन से जितना प्रोटीन आपने बॉडी को दिया वो एकदम 100% उससे बॉडी ने यूज कर लिया, तो वे प्रोटीन में होता है 0.91%। मूविंग ऑन, ये मटर वाला प्रोटीन है, राइट। अब ये मटर वाला प्रोटीन को देख लेते हैं, इसमें मिलता है आयरन, ओके, जो कि खून को बनाए रखने में मदद करती है। नंबर टू, ये आपका हार्ट हेल्थ यानी बच्चे का जो कार्डियक हेल्थ है और उसका जो मसल हेल्थ है उसको बरकरार रखने में मदद करती है। नंबर थ्री, ये बहुत ही कम फैट वाला है, इसमें फैट का मात्रा कम है और इसमें बाकी सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसका पीडीसीए रेशियो इज 0.89, यानी आपने जितना प्रोटीन दिया उसका 0.89% वो आपका बॉडी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, मूविंग ऑन, स्वे प्रोटीन, ये है स्वे प्रोटीन। स्वे प्रोटीन में भी आपको वो मिलता है जहां से आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग को प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। नंबर टू, ये ओबेसिटी प्रिवेंट करती है, यानी मोटापा प्रिवेंट करती है, और मोटापा अगर किसी में ऑलरेडी है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। नंबर थ्री, किसी भी बच्चे का जो हार्ट हेल्थ है क्यों अच्छा रहता है, बिकॉज इससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होता है। अगर आप बच्चों में भी देखोगे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने वाला है, पिज्जा बर्गर के ऊपर है ना, बच्चे करेंगे ही करेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। तो वहां से जो आपको जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उस हार्मफुल इम्पैक्ट को मिटिगेट करती है स्वे प्रोटीन। एंड जैसे कि मैंने बताया, स्वे प्रोटीन में पीडीसीए रेशियो इज 1, विच मीन्स आपने जितना प्रोटीन इस स्वे प्रोटीन से आपने बॉडी को दिया उसका 100% प्रोटीन बॉडी इस्तेमाल करने में सक्षम है। ठीक है, मूविंग ऑन, इस के अंदर किड्स प्रोटीन के अंदर फाइबर कंटेंट है, और फाइबर हम सबको पता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी जो हमारा फूड पाइप है वहां से जो खाना आप खा रहे हो उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको पूरी उस चीज को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, बॉडी से उसको एक्सक्रीट करने में मदद करती है। फाइबर फाइबर का काम होता है आपको वो डाइजेशन में मदद करती है और एक्सक्रीशन में मदद करती है। नंबर वन। नंबर टू, किसी भी बच्चे को बहुत बारी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, इस प्रोडक्ट में फाइबर है, दैट इज द रीजन उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम से हेल्दी रहेगा, उसका प्रोडक्ट डाइजेशन अच्छे से होगा और डाइजेशन के बाद बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, फाइबर कंटेंट है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को लेने के बाद इसको कंज्यूम करने के बाद आपको सैटिएशन की फीलिंग होती है, यानी आपने खाना खाया और आपको वो जो संतुष्टि अंदर से संतुष्टि महसूस होती है कि मैंने खाना खाया और मेरी जो भूख की जो नीड थी वो नीड मैंने पूरा किया है, दैट इज कॉल्ड सैटिएशन। कई बार आपने खाना खाया बट आपको अंदर से वो संतुष्टि नहीं आती कि क्या खाना खाया यार, एकदम से मतलब वो वाली संतुष्टि वाली फीलिंग नहीं आती है। बट ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद एक बच्चे में आप देखोगे संतुष्टि आती है, उसको फुलनेस फील होता है, यानी मैंने पेट भर के कुछ खाया है ऐसा वाली फीलिंग आती है। इसके अंदर विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी भर के हैं और फाइबर के कारण हार्ट डिजीज का भी प्रिवेंशन मिलता है।
कैंसर और ओबिसिटी जैसे कंडीशंस को भी ये रोकती है, प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है। मूविंग ऑन। सो बेसिकली किड्स प्रोटीन का बेनिफिट्स, चलिए एक नजर इसका बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिशनल मिक्स है, जो कि मैंने बताया आप लोगों को, इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, फाइबर है, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 3 सोर्स ऑफ प्रोटीन से इस प्रोडक्ट को हमने बनाया है, तो प्रॉपर एक न्यूट्रिशनल बैलेंस है इसके अंदर। ये आपका डाइजेशन करने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोध करने में मदद करती है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करती है। 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है जो कि साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है, और ये जो फॉर्मुलेशन ऐसे बनाया गया है ताकि बच्चे का हाइट का ग्रोथ हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, उसका ओवरऑल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रोडक्ट के जरिए आप बच्चे को पूरा पूरा उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसका मैंने शुरुआती स्लाइड्स में आपको बताया था, ना वो अंडरवेट होना चाहिए ना वो ओवरवेट होना चाहिए, उसका एक बैलेंस्ड वेट होना चाहिए। तो एक बच्चे का जो एज है, उसका जो फिजिकल बिल्डअप है, उसके अनुपात में उसका जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपर बैलेंस्ड ग्रोथ विद बैलेंस्ड वेट आपको इस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से जरूर मिलेगा, ठीक है। 100% नेचुरल वनीला फ्लेवर है ये। मूविंग ऑन, बेनिफिट्स जैसे कि मैंने बताया, ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट, प्रीबायोटिक्स है इसके अंदर ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, फाइबर कंटेंट है ताकि आपका गट हेल्थ यानी कि पेट का जो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार डायरिया का प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम से फाइबर कंटेंट एक बच्चे को मदद करती है, बच के रहने में प्रिवेंशन देती है, उसके कोई भी पेट खराब जैसे बीमारी फटाफट जैसे ना हो, राइट। बोन डेवलपमेंट में मदद करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स इसके अंदर है भरपूर, और उसके दांत और हड्डियों का भी डेवलपमेंट होता है इस प्रोडक्ट के जरिए। बाउल मूवमेंट, खाना आपने खाया, खाना पच गया और फिर एक्सक्रीशन हो गया, तो ये जो प्रॉपर फूड का जो प्रॉपर मूवमेंट है, राइट, ये इस प्रोडक्ट के जरिए आप एक बच्चे को डेफिनेटली दिला सकते हैं। आपका ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर है, फॉलिक एसिड है और आयरन कंटेंट है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, आई सिस्टम को, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, कंसंट्रेशन लेवल, बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए, उसका जो अटेंशन लेवल होना चाहिए वो पूरा पूरी उसको मिल पाता है। एंड एलर्जी, बच्चे को अगर एलर्जी है किसी भी चीज से, अगर एलर्जी है, एलर्जी से भी ये स्टॉप करती है, एलर्जी से प्रिवेंट करती है। और हमने देखा है, परसों भी हमने देखा था, प्रोटीन एडिक्वेट प्रोटीन इंटेकिंग अगर कर रहे हैं तो आपके बॉडी में अगर कोई भी इंजरी है, कहीं पे कट गया है, वो जो प्रोसेस है इंजरी से हीलिंग का जो प्रोसेस है वो काफी क्विक हीलिंग प्रोसेस होती है। बच्चा अगर कहीं पे खेल कूदते वक्त अगर गिर गया, उसका कहीं पे कट आ गया छोटा सा, या थोड़ा बहुत लग गया कहीं पे, तो ये प्रोडक्ट के इंटेकिंग से उसका जो कट, अगर कोई इंजरी, छोटा मोटा इंजरी हुआ है, वो इंजरी से उसको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा। Moving on. I have spoken डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में मदद करती है। टॉरिन है, टॉरिन क्या करती है, टॉरिन बेसिकली ब्रेन का जो हेल्थ है और हार्ट का जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने में मदद करती है। उसके बच्चे को अगर इरिटेशन, बच्चा कई बार एकदम गुस्से में आ जाता है, इरिटेशन होता है उसमें, तो वो टॉरिन करके जो तत्व इसके अंदर प्रेजेंट है वो उसको नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में मदद करती है। DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड, हम सबको पता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए, तो आपको वो भी मिलता है इस प्रोडक्ट के जरिए। प्रीबायोटिक्स एंड फाइबर के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में अभी अभी बात किया है। एंड इसके अंदर L-कार्टिनाइन है जो कि हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। इसके अंदर मुफा जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि HDL है, और बैड कोलेस्ट्रॉल होती है जो कि LDL है। LDL का मात्रा कम करने में मदद करती है।
ताकि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सके। इसके अंदर मैग्नीशियम है, प्रीबायोटिक्स है, विटामिन ए, डी एंड के है इसके अंदर, राइट, जिसके जरिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, एलर्जी से प्रिवेंशन मिलती है, बोन का डेवलपमेंट होता है, और फ्रैक्चर, बोन की हड्डी, वो मतलब हड्डियों का हेल्थ अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वो फ्रैक्चर से बचाती है। ओके, और ये है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है। इसका एमआरपी है 1236 रुपया, इसका डीपी है 989 रुपीज, पीवी मिलती है 13.19 और बीवी 7.25, और इसका जो यूजेज है इट इज इन अ वनीला फ्लेवर। मैंने बताया था इट्स अ वेरी टेस्टी वनीला फ्लेवर। और 200 ml पानी में इसको एक स्कूप आपको घोल के पिलाना है बच्चे को। 5 से 12 साल, 2 से 12 साल, इट्स बेसिकली 2 to 12 ईयर्स के बच्चों को आप दे सकते हैं। और जो ट्रांजिशन पीरियड है 16-17, उनको भी आप ये किड्स प्रोटीन दे सकते हैं, और फिर 17-18 के बाद आप शिफ्ट कर जाएंगे एडल्ट प्रोटीन पे। ओके, इट इज एक्चुअली वंस और मैक्सिमम ट्वाइस अ डे, और 2 साल के कम उम्र के बच्चों को ये प्रोडक्ट हम रेकमेंड नहीं करते। तो ये था किड्स प्रोटीन, और मैंने कोशिश किया कि आप तक के एकदम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में मैं पहुंचा सकूं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट जो आया है इसका टारगेट, इसका जो मार्केट साइज है कितनी बड़ी है। याद है आप लोगों को 67,000 किड्स आर बोर्न इन इंडिया एवरी डे, राइट? तो लगभग 70,000 बच्चों की जन्म होती है हर दिन इंडिया के अंदर, और 55% बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो एनीमिक होती है। हमारे प्रोडक्ट में फॉलिक एसिड और आयरन कंटेंट है, यानी अगर बच्चा एनीमिक है तो एनीमिया से बच्चे को मदद मिलेगी। फाइबर है, जो कि बहुत सारे बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होती है, पेट की बीमारी होती है, वहां से भी बच्चे को पूरी प्रिवेंशन एंड क्योर मिलेगा। और बच्चा अगर अंडर वेट है या फिर ओवरवेट है, उसको आइडियल वेट गेन करने में ये प्रोडक्ट मदद करेगी। तो अगर आप ये 4-5 चीजों को याद रखोगे, एज अ हेल्थ कंसल्टेंट आई एम श्योर आप बहुत सक्सेसफुली किसी भी फैमिली में जाके, एडल्ट प्रोटीन के ऊपर इस महीने ऑफर चल रहा है, तो फैमिली में अगर किसी को एडल्ट प्रोटीन रेकमेंड करने जा रहे हो, कहीं वहीं पे आपको किड्स प्रोटीन भी पिच करना है, और ये दोनों चीज एज अ कॉम्बिनेशन आप किसी भी फैमिली को रेकमेंड कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, आप उस फैमिली को एक अच्छा हेल्थ गिफ्ट करके आओगे ये वैलेंटाइंस सीजन के अंदर। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, एंड ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू रूना मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुपर, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपने हमें इस प्रोडक्ट के माध्यम से दी है। और नो डाउट ये जो प्रोडक्ट है वो एक मील का पत्थर साबित होगा, और क्योंकि जितने